हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा प्रश्न जो है क्लास 12th फिजिक्स का है और यह क्वेश्चन दोस्तों न्यूमेरिकल है एक यानी आंकिक प्रश्न है। तो आइए सॉल्व करते हैं बिना देरी के। तो हमारा क्वेश्चन दिया है कि एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग को समीकरण E = 100 cos 6 × 10⁸ t + 4x वोल्ट प्रति मीटर से निरूपित किया जाता है। तो हमें ज्ञात क्या करना है कि माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग और चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजन। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जो है इसे मानक समीकरण से कंपेयर करके इसमें से जो मान निकल पाएगा उसको निकाल कर फिर सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो दिया है उसको हम लिख लेंगे एक बार। तो ये हमें दे रखा है, ठीक है, ये तो हमें दे रखा है। अब हमारा मानक समीकरण होता है E थीटा, सॉरी थीटा नहीं, नॉट, ई नॉट, फिर कॉस, फिर यहाँ पर ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो अब इसके अकॉर्डिंग जो जो हमारा मान निकलेगा उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो हमारा ई नॉट आया 100 और ओमेगा आया है 6 × 10⁸ और ये के बराबर 4। मैंने डायरेक्ट फार्मूला लिखा है, इसका मान तक नहीं लिखा है। यहाँ अगर लिखेंगे तो आप वोल्ट मीटर लिख सकते हैं, यहाँ पर रेडियन प्रति सेकंड और इसका भी रेडियन जो है 1/मीटर होता है, ठीक है। ये के जो है क्या है, हमारा तरंग संख्या और रेडियन वाला एक कोणीय आवृत्ति है, ठीक है। तो देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि हमारा तरंग वेग क्या है, जिससे क्या होगा दोस्तों, हमारा वेग आ जाएगा तो अपवर्तनांक भी निकल जाएगा। तो तरंग वेग बराबर होता है ओमेगा बाई के, यानी कोणीय आवृत्ति बटा तरंग संख्या, कोणीय आवृत्ति बटा तरंग संख्या। तो ओमेगा तो हमें 10⁸ दिए है और ये 4 दिए है। जब काटेंगे तो यहाँ से 2 फिर 3, अब इसको काटेंगे 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, क्योंकि दोस्तों वेग का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया हमारा तरंग वेग। अब दूसरा निकालते हैं कि माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक। तो ये होता है दोस्तों n बराबर c/v, यानी प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बटे तरंग की चाल, ठीक है, जो भी लिख सके आप, तरंग वेग या फिर। तो ये हो गया हमारा तरंग वेग। तो अब क्या करेंगे, n बराबर c कितना है हमारा, प्रकाश की चाल आप जानते होंगे 10⁸ होता है और v हमारा निकला है 1.5 × 10⁸। तो 10⁸ कट जाएगा, बचेगा 3/1.5। तो n बराबर हमारा आ जाएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा। अब ये हमारा दोस्तों माध्यम का अपवर्तनांक आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से एक फार्मूला होता है दोस्तों, मैं उसको लिख देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो फार्मूला होता है कि विद्युत दोस्तों मैंने लिखा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र का संबंध होता है क्या, कि B बराबर E/c। तो यहाँ पर B जो है चुम्बकीय क्षेत्र है, E विद्युत क्षेत्र और C प्रकाश की चाल है। तो ये तो हमारा क्या दिया है, फार्मूला होता है, ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। तो इसी से हमें सभी मान को रखकर निकालना है। तो अभी मैं आपको एक डेफिनेशन भी लिख दूंगा कि क्या किसके बराबर होता है, ठीक है। सबसे पहले अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो B बराबर E हमारा 100 दिया था और C हमारा 3 × 10⁸, ठीक है, 3 × 10⁸। तो ये हो गया। तो आप चाहे दोस्तों इसको इतना रख सकते हैं, चाहे सॉल्व कर लीजिए जैसी आपकी इच्छा है, ठीक है। तो ये हो गया टेस्ला। तो ये हमारा फाइनली दोस्तों आंसर आ गया। तो तीनों में से मैंने दोस्तों जो हमें तीनों निकालना था
वो हमारा तीनों आ चुका है। ठीक है, आप इसको मतलब क्रम वाइज दर्शा सकते हैं कि मतलब पहला जो पूछा है उसको लिखिए, फिर दूसरा पूछा है उसको लिखिए लास्ट में, फिर तीसरा जो पूछा है उसको लिखिए। आइए दोस्तों, सॉल्यूशन समझ में आया होगा, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। बाकी मैं एक आपको फार्मूला लिख के दिखाता हूँ कि इस क्या होता है, देखिए ध्यान से। देखिए तो मतलब वो जो मैं कह रहा था क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र सॉरी दोस्तों, ब्लर आ रहा है थोड़ा, तो मैं क्या करता हूँ लिख देता हूँ, इसके बाद जो है वीडियो को चालू करता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों मैंने इसको लिख दिया है। सॉरी दोस्तों, मुझे डायरेक्ट लिख के दिखाना पड़ा है क्योंकि जो है कैमरे में थोड़ा ब्लर आ रहा था, इसलिए मैंने पहले लिखा है फिर चालू किया। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या है कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात मुक्त आकाश में प्रकाश की चाल के बराबर होता है। ये आप इसको याद रखिएगा। यानी पहले तो विद्युत क्षेत्र फिर चुंबकीय क्षेत्र, दोनों का अनुपात किसके बराबर होता है, सी के। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा बी को मैंने इधर गुणा कर दिया, सी को इधर भेज दिया, तो ई बाई सी इसी फार्मूले में मैंने रख कर जो क्वेश्चन सॉल्व किया है लास्ट वाला ऐसे किया है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिए।